तो स्ट्रिंग क्या होता है रस्ट में। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा 015_strings। और इस स्ट्रिंग्स के अंदर मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा main.rs, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए कि एक न्यू फोल्डर बना दिए और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दिया रस्ट का, ठीक है। और अब मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे एक न्यू फंक्शन मैं बना देता हूँ fn main। और इसके बाद मैं ये मेरा यहाँ पे न्यू फंक्शन एक बन गया, ठीक है। मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे रस्ट का बन गया। तो ये देखो, ये नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, इसका नोट्स का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ से मैं स्ट्रिंग का पेज को ओपन करूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग रस्ट में और प्रोग्रामिंग में भी, ठीक है। ये क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रस्ट स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये हमारे यहाँ पे टेक्स्ट है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये हमारे यहाँ पे एक सेंटेंस है। जैसे इसमें रस्ट लिखा हुआ है ये एक नेम है, और ये जो सीक्वेंस है ये एक वर्ड है। तो ये सब एट द एंड है क्या, टेक्स्ट ही। जितना भी तरह का टेक्स्ट होता है हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको टेक्स्ट बोलते हैं, बट जब भी हमको टेक्स्ट को यूज करना होता है प्रोग्रामिंग में तो हम वहाँ पे इसको टेक्स्ट ना बोल के हम यहाँ पे उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होता है प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। यही होता है स्ट्रिंग, ठीक है। देखो, जो रस्ट में दो तरह का स्ट्रिंग होता है, पहला होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है स्ट्रिंग लिटरल। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग लिटरल इन दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या स्ट्रिंग लिटरल का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग लिटरल्स आर इम्यूटेबल हार्ड कोडेड स्ट्रिंग दैट आर नॉन एट कंपाइल टाइम। और यहाँ पे इसका ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग लिटरल इसको हम बनाते एंड देन हम समझते हैं कि एग्जैक्टली में स्ट्रिंग लिटरल रस्ट में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमको करना ये है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट में टाइप करके लिख देता हूँ स्ट्रिंग लिटरल, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ my_name। और मैं क्या बोलता हूँ उसमें एक अपना नेम को यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नेम को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको println में यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। println करता हूँ और अब मैं इसको क्या करता हूँ राइट क्लिक करके रन कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको मैं जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये अभिषेक प्रिंट हो जाएगा। तो इस वेरिएबल में हम क्या स्टोर किए, एक टेक्स्ट, एक नेम। और नेम को हम, टेक्स्ट को हम, सेंटेंस को हम प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ये हम एक वेरिएबल बना लिए स्ट्रिंग का, ठीक है। अब हमको क्या करना था, हमको स्ट्रिंग लिटरल देखना था। लिटरल कैसे हम बनाएंगे, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोलन टाइप करना है और यहाँ पे %str टाइप कर देना है, ठीक है। और अब हम इसको रन करेंगे तो ये देखना, ये हमारे यहाँ पे अभिषेक यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये जो हम वेरिएबल बनाए ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल का ये हम यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अगर अब हम समझते हैं, हम देख ले कि हम कैसे स्ट्रिंग लिटरल का वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिटरल्स आर इम्यूटेबल हार्ड कोडेड स्ट्रिंग दैट आर नॉन एट कंपाइल टाइम। अगर हम इस स्ट्रिंग का वैल्यू को हम चेंज करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होता है, जो ये स्ट्रिंग लिटरल होता है, ये होता है हमारा इम्यूटेबल स्ट्रिंग। और उसके बाद इसका जो वैल्यू होता है वो हार्ड कोडेड होता है। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे पहले क्या किए, हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए और ये हम बता दिए कि ये जो स्ट्रिंग, ये जो हमारा वेरिएबल होने वाला है ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल का होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम उसी लाइन में इसका वैल्यू को यहाँ पे हम स्टोर कर दिए। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ ही अगर हम उसका वैल्यू को भी डिक्लेयर कर दिए तो वो हमारा होता है हार्ड कोडेड वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा है स्ट्रिंग तो हम इसको बोलेंगे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, ठीक है। जो स्ट्रिंग लिटरल होता है ये होता है हमारा इम्यूटेबल, ये होता है हमारा हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। और इसका जो वैल्यू सेट होता है ये हमारा कंपाइल टाइम पे होता है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंपाइल टाइम एंड रन टाइम क्या होता है। इतना तीन चीज का समझो, ये हमारा इम्यूटेबल होता है, ये हमारा हार्ड कोडेड स्ट्रिंग होता है और ये हमारा कंपाइल टाइम पे इसका जो वैल्यू होता है वो हमारा सेट होता है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम इस तरह से वेरिएबल बना देंगे तो बाद में हम इसका वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल बनाने के लिए हमको बस कुछ नहीं करना है कि हमको यहाँ पे
एम्परसेंड और str हमको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे हम स्ट्रिंग का इंट का करते थे i16 u32 या फ्लोट का या कैरेक्टर का, उसी तरह हम यहाँ पे स्ट्रिंग का भी करते, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अभी देख लिया कि स्ट्रिंग लिटरल हम कैसे बनाते, ठीक है। सो नोट्स में आएंगे तो ये देखो हमारा एक टाइप तो हो गया कि स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। अब जो सेकंड टाइप है हमारा स्ट्रिंग का, वो है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल हीप एलोकेटेड स्ट्रिंग डाटा क्रिएटेड एट रन टाइम। और यहाँ पे इसका जो हमारा सिंटैक्स दिया हुआ है, ठीक है। सो देखो जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा म्यूटेबल स्ट्रिंग होता है जिसका वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और ये जो होता है इसका जो मेमोरी स्टोर होता है ये हमारा हीप मेमोरी इसका एलोकेट होता है। मतलब कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो दो तरह का मेमोरी होता है, एक होता है हीप, एक होता है स्टैक। सो हम इस कोर्स में बाद में हम देखेंगे कि हीप और स्टैक होता क्या, बट अभी हमको इतना समझना है कि ये जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा म्यूटेबल होता है और इसका जो स्टोर होता है मेमोरी में ये हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और इसका जो वैल्यू सेट होता है ये हमारा रन टाइम में सेट होता है। जैसे उसका कंपाइल टाइम में सेट होता था वो इम्यूटेबल था, सेम इसका उल्टा ये हमारा रन टाइम इसका वैल्यू सेट होता है और ये हमारा इम्यूटेबल नहीं, ये हमारा म्यूटेबल वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रिंग बनाएंगे तो ठीक। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम कैसे बनाते हैं, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक स्ट्रिंग न्यू और एक स्ट्रिंग फ्रॉम करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है स्ट्रिंग न्यू। सो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग न्यू करके हम यहाँ पे स्ट्रिंग बना दें, ठीक है। सो देखो जो पहला तरीका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने का वो है हमारा स्ट्रिंग न्यू। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग न्यू करके स्ट्रिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन रस्ट दैट कैन बी मॉडिफाइड लेटर। मतलब कि अगर हम स्ट्रिंग न्यू का यूज करेंगे तो हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे वो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा और उसके बाद हम उसका वैल्यू को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि हम कैसे उसका जो स्ट्रिंग है उसको बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट टाइप करके लिख देता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम होगा लेट यहाँ पे मैं करके लिख दूंगा my अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 2, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ पे इक्वल्स के बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे दो को कोलन यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा न्यू, यहाँ पे पैरेंथेसिस दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दूंगा। सो ये देखो ये जो हम बनाए ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया, न्यू स्ट्रिंग बन गया। अब हमको बस करना ये है क्योंकि ये जो हम यहाँ पे बनाए ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम इसको बाद में कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। सो हमको करना ये पड़ेगा कि इस वेरिएबल को हमको म्यूटेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको इसका वैल्यू को बाद में चेंज भी करना है, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि इसको हम क्या करते हैं प्रिंट एलन हम करते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो इसको जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे देखना एक वार्निंग आएगा और यहाँ पे सिर्फ मेरा अभिषेक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि पहला जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाए थे उसमें तो हम यहाँ पे अभिषेक को स्टोर किए थे, बट जो हमारा दूसरा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो तो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना है, वो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जब हमें जैसे ही प्रिंट करवाएं तो ये हमारा कुछ नहीं प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि ये तो एम्प्टी है। बट अब हम क्या करते हैं इसमें कुछ वैल्यू को स्टोर करके देखते हैं। तो ये जो वेरिएबल है इसका नाम है मेरा माई नेम 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब मुझे इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा माई नेम 2 डॉट पुश अंडरस्कोर str, यहाँ पे पैरेंथेसिस और उसके अंदर मैं लिख दूंगा लेट्स से कि लूप कर्सिव, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको प्रिंट करता हूँ। अब मैं इसको जैसे यहाँ से रन करूँगा तो इसको मैं यहाँ पे जैसे रन करूँगा सो यहाँ पे देखना ये मेरा यहाँ पे अभिषेक प्रिंट हो रहा है, बीच में स्पेस प्रिंट हो रहा है एंड उसका यहाँ पे लूप कर्सिव यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। स्पेस क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ये प्रिंट एलन दिए जिसमें कि उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है जो कि यहाँ पे एम्प्टी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है क्योंकि उस टाइम का स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर रहा है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे एंड देन मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो अब देखना ये मेरा बिना एरर का ये रन हो जाएगा एंड पहले यहाँ पे मेरा अभिषेक आएगा, सेकंड में यहाँ पे मेरा लूप कर्सिव आ जाएगा, ठीक है। सो देखो कुछ इस तरह से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते, ठीक है। सो इसमें हम क्या किया कि एक म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाए जिसमें कि हम यहाँ पे टाइप किया पहले स्ट्रिंग, फिर दो कोलन, फिर यहाँ पे न्यू टाइप किया और एक पैरेंथेसिस दिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर नहीं किया हुआ है। हम यहाँ पे एक
एम्प्टी स्ट्रिंग बनाए, उसके बाद हम क्या किए, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाने के बाद हम उसको नेक्स्ट लाइन में उसका वैल्यू को हम उसमें जोड़ रहे हैं, हम उसमें एक न्यू स्ट्रिंग को ऐड करें। सो यहाँ पे जब भी हमको न्यू स्ट्रिंग को ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे डॉट पुश अंडरस्कोर str टाइप करेंगे और उसके अंदर हम जो भी स्ट्रिंग को यहाँ पे टाइप करेंगे वो स्ट्रिंग हमारा इस पुराने वाले स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अगर नोट्स में अगर हम देखा तो यहाँ पे 2 तरीका से दिया हुआ है। सो सेकंड तरीका वो है हमारा यहाँ पे फ्रॉम यूज करके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग फ्रॉम को कैसे यूज करके हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, दिस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ सम डिफॉल्ट वैल्यू। सो जैसे हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लेट माई अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 3 इक्वल्स टू, अब हमको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बनाना है। तो सेम हम यहाँ पे सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे डबल कॉलन, वहाँ पे हम न्यू कर रहे थे वो जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग बन रहा था, तो अब हमको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हमको यहाँ पे स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फ्रॉम और उसके साथ में कुछ उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा। सो मैं लिख दूंगा देयर इज अ कार, ओके। ये हमारा यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे प्रिंट एलन कर देंगे और उसको हम यहाँ से इसको रन करते हैं। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो ये मेरा देखो यहाँ पे देयर इज अ कार यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो पहले हम क्या कर रहे थे, जो स्ट्रिंग बना रहे थे वो हमारा था एम्प्टी स्ट्रिंग, उस तरह का स्ट्रिंग बना रहे थे जिसमें कोई वैल्यू नहीं, हम बाद में उसमें कुछ स्ट्रिंग ऐड कर रहे थे। बट अब हम क्या किए कि हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो अगर हमको एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग न्यू का यूज़ करेंगे और हमको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हमको स्ट्रिंग बनाना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसका भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, माई नेम 3 यहाँ पे टाइप करेंगे, डॉट यहाँ पे हम टाइप कर देंगे पुश अंडरस्कोर str और लेट्स से कि मैं इन फ्रंट ऑफ मी यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट एलन करता हूँ और यहाँ पे इसको रन करने का कोशिश करूंगा। सो ये देखना ये मेरा यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हम इसको म्यूटेबल तो बनाया नहीं है, तो हमको यहाँ पे म्यूट कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करना होगा। अब इसको जैसे में आप इसको रन करेंगे सो ये देखना ये मेरा देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ मी, ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्यों, पहला ये स्ट्रिंग है मेरा, अब उस स्ट्रिंग में हम एक और स्ट्रिंग को हम इस तरह से ऐड कर दिए, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि हमारा दोनों स्ट्रिंग एक साथ जुड़ गया। सो इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पे इसका चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देयर इज अ कार ये रिप्लेस नहीं हुआ, इसमें ये हमारा एक न्यू वैल्यू यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। सो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, बाद का वीडियो में देखेंगे, बट अभी हमको ये देखना था कि हम कैसे स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। सो अगर नोट्स को मैं यहाँ पे ओपन करें सो यहाँ पे हम ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है कि स्ट्रिंग लिटरल वर्सेस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम देख लिया कि स्ट्रिंग क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, कितना तरह का स्ट्रिंग होता है, 2 तरह का स्ट्रिंग होता है, एक लिटरल और एक ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रिंग लिटरल होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है, वो हमारा हार्ड कोडेड स्ट्रिंग होता है और वो हमारा कंपाइल टाइम पे उसका वैल्यू सेट होता है। जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है, वो हमारा रन टाइम पे सेट होता है, ठीक है, उसका वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो हमको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग लिटरल आर इम्यूटेबल, जो हमें पता है। फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर इन अ स्टैक मेमोरी, जैसे वो हमारे हीप मेमोरी में स्टोर होता था ऑब्जेक्ट, उसी तरह ये हमारा लिटरल ये हमारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। और जो अगर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का देखें तो ये हमारा म्यूटेबल होता है, ग्रोएबल होता है, जिसका वैल्यू को हम बाद में चेंज कर सकते हैं और ये हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। हम दोनों तरह का स्ट्रिंग को यूज़ करके देखेंगे अपना प्रोग्राम में, जब हमें जिस तरह का यूज़ पड़ेगा हम उस तरह का स्ट्रिंग को यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कैसे हम यहाँ पे जोड़ के देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ हमारे स्ट्रिंग स्लाइसिंग और यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स भी दिया हुआ है, ठीक है। सो आने वाले वीडियो में हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैशिंग देखेंगे, हम स्ट्रिंग का मेथड्स देखेंगे और हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन हम देखेंगे, हम कैसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो भी देखेंगे। सो आज का वीडियो हमारे लिए बस इतना ही था कि स्ट्रिंग क्या होता है हम समझ लिए, कितना तरह का होता है वो भी हम समझ लिए, और दोनों जो जितना तरह का स्ट्रिंग होता है लिटरल और ऑब्जेक्ट, उन दोनों को हम कैसे बनाएंगे हम वो भी देख लें, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इसका नोट्स का, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। और ये जो सोर्स कोड है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।